अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जॉब से बिजनेस में आना चाहते हैं, या वैसे वो अपने करियर को बिजनेस के अंदर आगे लेके जाना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस लोगों ने पढ़ा तो होता है लेकिन सीखा नहीं होता। बिजनेस के अंदर उन्होंने थोड़ी मार नहीं खाई होती। बिजनेस में वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते, मार्केट को सही समझ नहीं होते, बिजनेस में क्लैरिटी नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस में नहीं है लोगों के पास। अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं या बिजनेस में बहुत कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो चंद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इनकी रोशनी के अंदर अगर आप काम करेंगे तो मैं बिल्कुल एतमाद से कह सकता हूँ आप बहुत पैसा कमाएंगे, चाहे दुनिया में कहीं भी आप बिजनेस करें। वो कौन से अहम पॉइंट्स हैं, आइए उस पर बात करते हैं। नंबर 1 ये है कि जी एबिलिटी टू स्टार्ट समथिंग। ये जो शुरू करना है ना, ये बहुत बड़ी खूबी है। आगे आगे लग के चीज़ों को खींच लेना, यानी एक इंजन की तरह काम करना। जैसे इंजन आगे चलता है और पीछे डब्बे चलते हैं ना सारे गाड़ी के, ये बिल्कुल इसी तरह से है। जो सही मानों में ट्रू बिजनेसमैन होता है ना, वो इंजन का काम करता है। वो लोगों को इंस्पायर करता है, वो लोगों को अपने साथ लेके चलने की एबिलिटी रखता है। वो खुद लीडर होता है और लीडर्स पैदा कर लेता है कि जो बाद में आगे आगे से आगे बढ़ते रहता है, तो बिजनेस ग्रो करता है। इसमें बुनियादी तौर पे जो बिजनेस रन करने वाला बंदा है, उसकी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि लोग काम करने के लिए आते हैं, लोग ग्रो करने के लिए नहीं आते, लोग ग्रोथ के लिए नहीं आते। ये जो बिजनेस रन कर रहा है उसको पता होता है कि उसने अपने जो पूरा काफिला है, पूरा लोगों के साथ जो टीम है, उसको कहाँ लेके जाना है, उसके ज़हन में क्या पिक्चर है, और वो लोगों को उस तरफ किस तरह शुरू करा सकता है। तो ये स्टार्ट करना, ये बहुत बड़ा काम है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन कुछ भी नया स्टार्ट नहीं कर सकते। ये कैसे शुरू करना है, वो जमा तफरीक करते रहते हैं, स्टार्ट नहीं कर सकते। और जो लोग स्टार्ट कर सकते हैं वो बहुत बिजनेस में आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपको नया प्रोजेक्ट, नया इनिशिएटिव, नया एक्शन, नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, नया काम आपने करना है, तो उसको आपने खुद लेके चलना है आगे। फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। लोग फॉलोअर्स होते हैं, लोग लीडर्स नहीं होते। तो जो अगर आपके अंदर बिजनेस में रन करने की या आगे बढ़ने की एबिलिटी होगी, तो फिर आपके अंदर ये एबिलिटी ज़रूर होगी कि आप चीज़ों को शुरू कर देंगे। आप आगे लग के जो है ना वो चीज़ों को करके दिखाएंगे, तो लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये बिजनेसमैन की बहुत बड़ी खूबी है। नंबर 2 ये है जी क्लैरिटी। कारोबार में आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए। इतनी क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, जो आपने एक्शन लेने हैं, जो उसके नतीजे आने हैं, जो आप अज्यूम कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि इधर बिजनेस के अंदर ये चीज़ होती है कि अगर आपने क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर और आपने वो एक्शन ले लिया, तो आपको लॉस होगा, किसी और को लॉस नहीं होगा, एम्प्लॉइज का लॉस नहीं होगा, आपका लॉस होगा। क्लैरिटी बेहद ज़रूरी है। क्या आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, इस वक्त किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है, किधर चलना है, क्या रुख है, हवा का रुख क्या है, किधर डिमांड है, किधर कस्टमर है, क्या मार्केट मांग रही है, क्या मार्केट को चाहिए, क्या मार्केट को रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी क्लैरिटी, हर हवाले से क्लैरिटी कि हमारे एक्शन जो है वो कैसे रिजल्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, इसकी क्लैरिटी। ये सारी क्लैरिटी जो है ना बिजनेसमैन के अंदर होती है। जॉब में लोग क्लियर नहीं होती, इसलिए वो जॉब करते रहते हैं, क्योंकि उनको एक सर्टन काम मिलता है, वो उस पर करते रहते हैं। बिजनेसमैन जो है वो क्लैरिटी रखता है, उसे पता होता है कि किस चीज़ की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, 80-20 होता है। 20% चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 80% नहीं होती। तो क्लैरिटी उसके पास होती है। बिजनेस में जितनी किसी के पास ज़्यादा क्लैरिटी होगी, वो उतना कामयाब होगा। तो नंबर 2 पॉइंट ये है कि क्लैरिटी इन लोगों के पास होती है। बिजनेस वाले जो बिजनेस रन कर सकते हैं, ये बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, वो क्लैरिटी रखते हैं। नंबर 3 है कि ये भी हम्बल एंड सॉफ्ट होते हैं। ये हम्बल और सॉफ्ट होना बेसिकली ये है, क्योंकि बिजनेस को देखिए ना, एक हदीस का मफहूम है कि रोज़े महशर जो ताजिर होगा, बिजनेसमैन होगा, वो नबियों के साथ होगा। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बड़ा अजीम काम है जो सर अंजाम दे रहे हैं, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जो लोगों के घर चलाने का बायस है, जो लोगों को एक रास्ता दिखा रहे हैं, जो लोगों के लिए और मुल्क के लिए वैल्यूएबल हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, वो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और उससे मुल्क की जीडीपी जो है उसमें इजाफा होता है। तो और फिर ये जो काम है कि लोगों को अपने साथ मिलाना, लोगों के लिए सर्विसेज या प्रोडक्ट देना, ये बड़ा हम्बल होने का काम है, बड़ा सब्र आजमा काम है। सब्र होना चाहिए इंसान के अंदर। तो जो बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनमें सब्र होता है, वो और हम्बल होता है, आजिज़ी बहुत होती है।
अच्छा, ये तवक्कल अल्लाह भी बहुत होता है कारोबार के अंदर, ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अल्लाह पे बंदे का तवक्कुल होता है कि यार एक दिन जो है ना काम चलेगा, या रिजल्ट आएगी या नताइज आएंगे, और हम इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब होंगे, या बिजनेस हमारा ग्रो करेगा। ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है जो कि आम तौर पर नहीं पाई जाती। तो क्लैरिटी होना और हम्बल होना ये बेहद ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट है कि हम्बल होना, कि वो चीज़ों को और सब्र करने की अहलियत होना, तो बिजनेस में कामयाबी की तरफ ले जाती है। नंबर 4 ये है कि जी सिंप्लीफाई द थिंग्स। बिजनेसमैन चीज़ों को सिंप्लीफाई रखते हैं। आपने क्रिकेट के में सुना होगा कि अगर आप खेलना पा रहे हो, या बॉलिंग नहीं हो रही या बैटिंग नहीं हो रही, तो चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दें, यानी बॉल को उसके मेरिट के ऊपर खेलना शुरू कर दें, रन बनना शुरू हो जाएंगे, बेसिक्स पे आ जाए। तो हमेशा जो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है ना, उसको बेसिक्स पे रखना। मकसद क्या करने का, लोगों को सर्व करना है, प्रोडक्ट लोगों को देनी है सो दैट कि उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे और वो पैसा देने के लिए तैयार होंगे। सर्विस इसलिए देनी है कि लोग उस सर्विस को हासिल करें, वाह करें कि ज़बरदस्त, कम पैसों में इतनी अच्छी चीज़ मिली, ये बहुत अच्छा लगा, यानी रिपीट करते हैं ये चीज़ और लेते हैं, फलां जगह भी ये सर्विस रिक्वायर्ड है, फलां जगह भी सर्विस रिक्वायर्ड है, बल्कि दूसरे लोगों को बताते हैं लोग कि भाई ये सर्विस लिए, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये क्या हुआ कि सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, कंप्लेक्सिटी में नहीं लेके जाना। कंप्लेक्सिटी जो है वो इंसान का जो है ना वो ज़हन वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। चीज़ों को सिंपल होगा तो अगला समझ भी जाएगा, अंडरस्टैंड करेगा, आपको ऑन करेगा, वो उस चीज़ को ले लेगा। लेकिन अगर आपने बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें बना दी हैं, प्रोडक्ट या सर्विस बना दी है, वो चलेगी नहीं। आमतौर पे म्यूज़िक में ये मिसाल दी जाती है कि जो तर्ज़ें सिंपल होती हैं, जो बेसिकली हर बंदे की ज़ुबान पे आ जाती हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की जो मौसीकी है उसको अगर आप गौर करें तो वो बहुत सिंपल तरीके से जो है ना वो चीज़ों को अब तर्ज़ों को बनाते थे और वो बहुत मकबूल होती थी, हर बंदा वो गुनगुना लेता था। तो जो बहुत कम्प्लेक्स गाना हो जो कि बिल्कुल सुमिरा वो ज़्यादातर नहीं चलता, क्योंकि आम लोग जो है वो सिंप्लीफाई चीज़ों को, सादा चीज़ों को ज़्यादा अपील भी करती है और वो अट्रैक्ट भी करती है। तो बहुत बड़े जो कम्प्लेक्स डिज़ाइन है या कम्प्लेक्स कलर स्कीम्स है वो आमतौर पर नहीं भाती। तो बिजनेस में भी सिंप्लीफाई चीज़ों को करना बेसिकली ज़्यादा बड़ी कामयाबी का बायस है। कि असल मकसद क्या है, जो कोर है ना काम का, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना, बाकी चीज़ें होती रहेगी। नंबर 5 है जी डे प्लान। बिजनेसमैन जो है वो अपने डे को प्लान करता है, उसे पता है कि 24 आवर्स जो आने वाले हैं उसमें उसने क्या करना है, या वो दिन जो है उसमें क्या प्रायोरिटीज़ है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो जो चीज़ें हैं उसको वो डे प्लान कर लेता है। उसके लिए टू डू लिस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 80-20 उसमें है कि 10 काम है, उसमें से 2 काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आज की अचीवमेंट के हवाले से, तो वो उन 2 के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। तो यानी डे प्लान करना, डे को पूरे जो टाइम है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, ऐसे यूटिलाइज करना कि जैसे एक मास्टरपीस की तरह दिन को गुजारना, उसमें आपका वक्त ज़ाया ना हो, उसमें डिलेज ना आए, उसमें मल्टीपल चीज़ें यानी हो सकें उस टाइम के अंदर। एक वक्त में तो एक ही चीज़ होगी, लेकिन ज़्यादा वक्त जो आप टाइम गुजारेंगे दिन का प्लान करके, हर वक्त उस चीज़ को फोकस करेंगे। अगर एक चीज़ को आप फोकस कर रहे हैं, मैक्सिमम 40 मिनट जो है वो आपका टाइम जो है ना वो उस पर लगना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इंसान का जो है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रह जाता, यानी जो कंसंट्रेशन है ना वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद। तो मैक्सिमम 40 मिनट्स किसी काम के ऊपर करें तो दिन भर ज़्यादा प्लान करके ज़्यादा चीज़ें की जा सकती हैं। जॉब वाले लोग आमतौर पे नहीं करते, क्योंकि उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, उन्होंने उसको काम करता है। बिजनेस वाले लोगों को पता होता है कि ये दिन फर्ज करें उनके पास 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 11वें वो खुद है, तो वो डे प्लान करके वो प्रायोरिटाइज करके चीज़ों को मैक्सिमम आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि उनका दिन जो है वो बहुत वैल्यूएबल हो। नंबर 6 है जी मेंटोर। बिजनेस के लोग जो है ना किसी को मेंटोर जरूर करते हैं, हर वक्त बदलते रहते हैं उनके मेंटोर्स। लेकिन मेंटोर क्या होता है कि जिसने वो कोई अचीव कर लिया हुआ है और वो आपकी रहनुमाई कर सकता है। अगर आप उससे रहनुमाई ले लें तो आपका फायदा, उसको तो नहीं, वो तो ऑलरेडी कामयाब है। तो मेंटोर करना, किसी को उससे गाइडलाइन लेना, इसमें आप कम वक्त में ज़्यादा बड़ी तरक्की कर सकते हैं। अच्छे सिंसियर लोगों को ढूंढना, क्योंकि इंसान लोगों के बगैर नहीं है। तो ये बिजनेस में जो लोग कामयाब आमतौर पर होते हैं वो हर वक्त बेहतर लोगों को मेंटोर करते हैं, उनसे गाइडलाइन लेते हैं, रहनुमाई लेते हैं और फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 7 है जी नेटवर्किंग। बिजनेस में जो बहुत बड़ी चीज़ काम आती है वो नेटवर्किंग है। अच्छे लोगों के साथ आपका कनेक्शन, आप लोगों के साथ जुड़ जाएं, लोगों के मसले हल करना शुरू कर दें, वाइस वर्सा वो आपके मसले हल करना शुरू कर देंगे, लोगों को फेवर करें, लोगों को एक गोल अचीव करने में उनको हेल्प करें, वैसे ही वो आपको हेल्प करें। तो ये जो नेटवर्किंग है, क्योंकि इंसान अकेला कुछ नहीं है, लोगों के साथ मिलकर है। तो ये जो नेटवर्किंग है ये आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है।
ये आपको तरक्की की तरफ ले जाती है। ये आपको सोशल कैपिटल कहा जाता है नेटवर्किंग को आज के दौर के अंदर। तो आपका सोशल कैपिटल अगर कम है तो इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्वालिटी के लोगों के साथ नेटवर्किंग कीजिए, उनसे आप बहुत लर्न करेंगे, आपकी बहुत ग्रोथ होगी, आपको समझ आएगी आप क्या चल रहा है आजकल, दुनिया किधर जा रही है, आप क्या कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग, बिजनेसमैन जो है, अच्छे बिजनेसमैन जो है वो नेटवर्किंग के ऊपर हमेशा एम्फेसाइज करते हैं, इस पे तवज्जो देते हैं। अब बेनिफिट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, बिजनेसमैन जो है वो अपॉर्चुनिटी को निकाल लेते हैं और उससे बेनिफिट उठा लेते हैं। बल्कि जैक मा ने कहा था जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, जो ज़हनी कमज़ोर लोग जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम होते हैं, जो ज़हनी तौर पे बैलेंस होते हैं उनके लिए चैलेंजेस होते हैं, और जो ज़हनी तौर पे स्ट्रांग होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है। वही प्रॉब्लम, एक के लिए प्रॉब्लम है, दूसरे के लिए चैलेंज है, तीसरे कैटेगरी के ऊपर जाके वो अपॉर्चुनिटी है, ये जैक मा ने कहा। तो ये लोग बिजनेसमैन जो है वो मसलों के अंदर से अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। इनकी नज़र ही हाफ ग्लास फुल वाली होती है कि ये जो मसला है इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, ये जो इस वक्त रिसेशन चल रहा है, मुल्क की इकोनॉमी नीचे जा रही है, इसमें से वो कैसे जो है वो बिजनेस करेंगे, कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और उससे वो कैसे कमाएंगे। तो ये जो है ना अपॉर्चुनिटी को जो है वो भांप लेते हैं और इससे बहुत कमाते हैं बिजनेसमैन। नंबर 9 है जी फीडबैक फोकस। ये लोग ना फीडबैक के ऊपर बड़ा तवज्जो देते हैं। जो फीडबैक क्या होती है, दरअसल जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम लोगों को दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, उसमें से हमारे रहनुमाई मिलती है। वो कहता है जी ये प्रोडक्ट में ये चीज़ कमी है, या वो कहता है जी सर्विस में मुझे ये डिलेज आए, ये प्रॉब्लम आए। अब वो वैल्यूएबल फीडबैक है जिसके ऊपर पूरी तवज्जो से जो सही बिजनेसमैन है वो फोकस करता है। जेफ बेजोस कहता है कि मैंने जो बिजनेस खड़ा किया जो उतनी बड़ी कामयाबी थी वो बेसिकली इस फार्मूले के ऊपर थी कि जो भी लोगों की तरफ से फीडबैक आती थी। अमेजोन आपको पता ही है कि वो बेसिकली लोगों के घरों में जो है ना वो ड्रॉप करते हैं, यानी वो डिलीवरी सिस्टम है, आप कोई भी मंगवाएं। पहले उन्होंने बुक से शुरू किया, फिर प्रोडक्ट रेंज बढ़ाते गए और आज उनकी दुनिया भर की जो तमाम रेंज ऑलमोस्ट वहाँ अमेजोन के ऊपर है। लोग ही बेच रहे हैं, लोग ही खरीद रहे हैं, और वो पूरा एक सिस्टम है अमेजोन के जो बेसिकली बेनिफिट उठा रहा है और लोगों को भी बेनिफिट शेयर कर रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं लोगों की फीडबैक के ऊपर तवज्जो देता था, जी प्रोडक्ट लेट मिली, सही नहीं मिली, ये हुआ। अब वो फिर उन्होंने बेहतर करते करते ड्रोन पे लोगों के घरों में जो है वो डिलीवरी पहुंचाते हैं, और बहुत बहुत बड़ी जो है ना उन्होंने एक उस काम में एक साइंस क्रिएट कर दिया जो कि दुनिया बहुत पीछे है। इसीलिए अमेजोन दुनिया के 5 अमीर तरीन लोगों के अंदर जेफ बेजोस हैं जो कि अमेजोन बिजनेस के हेड है। तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो ये मैंने जो किया था कि वो उसमें भी कि जो प्रॉब्लम है उसमें से वो अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। ये ज़हनी तौर पे बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं, और उसमें जो बहुत अहम रोल प्ले करता है वो फीडबैक है। जब तक लोग बताएंगे नहीं उन्हें क्या चाहिए, तो आप सोचिए अगर लोग बताएं कि हमें ये चाहिए या हमें इसमें ये प्रॉब्लम आया, उसको सॉल्व कर दे, तो वो हमेशा के लिए हमारे ग्राहक होंगे। नंबर 10, ये जो लोग हैं जी, जो मैंने बताया कि इनकी सारी खूबियाँ होती हैं, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने जो कामों के अंदर अपने लिए रेस्ट भी क्रिएट करते हैं। जैसे एडिसन के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने लैब में एक बेड लगाया हुआ था जहाँ वो रेस्ट करता था। इंसानी ज़हन जो है उसको रेस्ट चाहिए। अगर आप वर्कहोलिक हो जाएंगे तो आप ज़्यादा देर नहीं काम कर सकेंगे। तो ये लोग रेस्ट का भी ख्याल, अपने रेस्ट का भी ख्याल, आराम का ख्याल रखते हैं, वेकेशन करते हैं, छुट्टियाँ करते हैं और रेस्ट करते हैं, और सो दैट कि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। जब आप काम से निकल के अलग जगह बैठ के रिलैक्स करते हैं और अपने काम के बारे में सोचते हैं, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें बिजनेस की ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, जो नकायस हैं या जो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये है। तो जो लोग बिजनेस में कामयाब होते हैं या कामयाब होना चाहते हैं, उनमें ये खूबियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर आप बिजनेस में बहुत कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इन बुनियादी चीज़ों को ज़रूर मद्देनजर रखिए। प्राप्ति टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।